चीफ जस्टिस ने फिर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे साथ ऐसा मजाक ना करें। चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके आपने दिए हैं? 3 दफ़ा केस कॉल करके उनका आपने ट्रायल शुरू कर दिया, सज़ा सुना के जेल भी भेज दिया, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मुलज़म को इंसाफ के मौके फराहम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की तोशाखाना केस के हवाले से जो दरखास्त थी उस पर समाअत हुई है। इमरान खान के वकील ने कहा है कि फैसला वापस करके घड़ी की सुइयां वापस लाई जाएं, और जजेस ने कहा है कि हर बार गलत बुनियाद पर खड़ी की हुई बिल्डिंग गिराई नहीं जा सकती। लेकिन समाअत के आखिर तक इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट को कायल करने में कामयाब हो गए कि बाद नज़र में हुमायूं दिलावर साहब की ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कल तक अपीलों पर समाअत करने का हुक्म देते हुए खुद भी कल ही समाअत करने का फैसला किया है। यानी कल इमरान खान को रिलीफ मिलने का इम्कान पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, और सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट भी दोबारा इस केस की समाअत करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, समाअत की मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा, क्योंकि एक मौके पर चीफ जस्टिस भी बरहम हो गए जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने तो इमरान खान को पूरा मौका फराहम किया इंसाफ का और उन्हें तमाम मौके दिए कि वो अपनी बात कह सके। तो चीफ जस्टिस इस बात पे बरहम हुए और उन्हें लगा कि इमरान खान को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, कहाँ है इमरान खान, कहाँ है चेयरमैन पीटीआई, क्या अदालत में मौजूद हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, उन्हें तो आपने जेल में डाल दिया। तो ये सारा कुछ क्या हुआ आज कमरा अदालत में, उसकी तफसील भी आपको बतानी है। लेकिन इससे पहले आज इमरान खान की लीगल टीम ने एक और बड़ा कार्ड प्ले किया सुप्रीम कोर्ट में ही। इससे पहले कि ये तोशाखाना केस की समाअत बाकायदा शुरू होती, जो कि अभी ख़त्म हुई है, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की एक और बड़ी दरख्वास्त जमा करा दी गई आज। और ये दरख्वास्त कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ समाअत के दौरान, उसका रिएक्शन था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। दरख्वास्त में इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए, मेरे तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट्स में मुंतकिल किए जाएँ, और अदालती फ़ैसला होने तक जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त आर्टिकल 186A के तहत दायर की गई है, जिसे लतीफ़ खोसा ने तैयार किया था, और ये एक बड़ा सख्त रिएक्शन है दरख्वास्त की सूरत में। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर जो कुछ हुआ, उसके बाद उनकी लीगल टीम ने इमरान खान के बिहाफ पर यह दरख्वास्त दायर की है। इमरान खान पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, और अब बाज़ाब्ता दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी मुकदमात हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, या लाहौर भेज दिया जाए या पेशावर भेज दिया जाए। उनमें जितने जजेस मौजूद हैं उन सब पर एतमाद है। खैर, आ जाएँ, अब बढ़ते हैं आज की अहम जो समाअत अब से कुछ देर पहले हुई है उसके हवाले की तरफ। तो तोशाखाना केस पर जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, चीफ जस्टिस साहब थे उमर अता बंदयाल, फिर उनकी सरबराही में बाकी और 2 लोग भी थे, जिनमें जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी भी शामिल हैं और जस्टिस जमाल मंदोखैल। ये 3 रुकनी बेंच था जो समाअत का हिस्सा था। इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई पर असासों की गलत डिक्लेरेशन का इल्ज़ाम लगाया गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ स्पीकर कौमी असम्बली ने जो रेफरेंस भेजा है वो भी मुकर्रर मुद्दत यानी 120 दिन का जो वक्त था वो गुजरने के बाद भेजा गया, जबकि इससे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, फिर इसे सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट की तरफ भेजा जाना चाहिए था। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जो भेजने वाला एक एलिमेंट था वो मिसिंग है इसमें। मजिस्ट्रेट के पास तो गया ही नहीं, क्योंकि ये फैसला मजिस्ट्रेट ने करना होता है कि ये केस किसके पास जाना है, सेशन कोर्ट के पास जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट के पास तो ये गया ही नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के पास। ऑल्दो के पहले एक और जज थे, वो तब्दील हुए, लेकिन गया तो ट्रायल कोर्ट की तरफ ही ना। तो मजिस्ट्रेट वाला एलिमेंट बीच में मिसिंग था। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा कि आपके अपने मुताबिक ही इसकी इब्तदाई कार्रवाई तो मजिस्ट्रेट को करना थी, लेकिन ट्रायल सेशन अदालत ने ही करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में ये लिखा है कि मजिस्ट्रेट शिकायत का जायज़ा लेकर इसे सेशन अदालत भेजेगा, तो मजिस्ट्रेट के जायज़ा लेने का क्या मतलब है, ये एक क्वेश्चन था। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट जायज़ा लेता, शिकायत बनती भी है या नहीं बनती,
अगर उन्होंने ये एग्जाम्पल दी कि अगर कत्ल ना हो तो दफ़ा 302 की FIR कैसे दर्ज हो सकती है, नहीं हो सकती। इसलिए घड़ी की सुइयां वापस लाना होंगी और ये फैसला यहाँ से रिवर्स करना होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हर मर्तबा गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत भी नहीं गिर सकती। तमाम नुकात अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन इसके ऊपर लतीफ़ खोसा को इतराज़ था क्योंकि उनके साथ जो हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट में ये नुकात हम दूसरी मर्तबा लेके आ रहे हैं। आपके कहने पर हमने ये सारे नुकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उठाए थे, मगर हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद ये केस दोबारा हुमायूं दिलावर साहब को भेज दिया और वो फैसला भी सुना गए और मुल्क से भी चले गए। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बादियों नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी चीफ जस्टिस की आज की इस समाअत के दौरान। उन्होंने कहा कि बादियों नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, लेकिन हम आज मुदाखलत नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है और कल उसकी समाअत भी है। कल ऐन मुमकिन है कि वो सज़ा मुअत्तल कर दें या फैसला आ जाए, कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा कि कल हाई कोर्ट में होने वाली समाअत को हम देखेंगे। हाई कोर्ट कल सुबह अपीलों पर समाअत करे, ये उन्होंने आज की समाअत में कह दिया है। अब हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाने के बाद वो कहते हैं कि हम दोबारा मुकदमा सुनेंगे और देखेंगे कि इसमें हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया है। यानी कल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब का मुकदमा लगा हुआ है जो उन्होंने 24 अगस्त तक मुलतवी किया था, और कल ही सुप्रीम कोर्ट भी चेक एंड बैलेंस रखेगी, यानी वो भी देखेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। अगर तो वो फ़ैसला बेहतर अंदाज में मेरिट पे करेंगे तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर से फिर कोई ना कोई मुकदमा इसका फ़ैसला सुनाएगी। तो समाअत अभी जारी थी, तो इस दौरान चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन के वकील के ऊपर भी काफ़ी बरहम हो गए। एक मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जनाब चेयरमैन PTI को तो इंसाफ के तमाम मौके दस्तयाब हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अच्छा चेयरमैन PTI कहाँ है, यहाँ मौजूद हैं? मुझे तो मुलज़म यहाँ नज़र नहीं आ रहा, क्या मुलज़म अदालत में है या जेल में कैद है? चीफ जस्टिस ने फिर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे साथ ऐसा मजाक ना करें। चेयरमैन PTI को कौन से इंसाफ के मौके आपने दिए हैं? 3 दफ़ा केस कॉल करके उनका आपने ट्रायल शुरू कर दिया, सज़ा सुना के जेल भी भेज दिया, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मुलज़म को इंसाफ के मौके फ़राहम किए गए हैं। उन्हें तो सुना ही नहीं गया। ये चीफ जस्टिस के बहुत अहम रिमार्क्स थे आज के इस समाअत के दौरान। उन्होंने कहा कि उनको तो सुना ही नहीं गया। फिर उन्होंने कहा कि हम आज ट्रायल कोर्ट के फैसले में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन कल इस केस को हम सुन रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से एक बार दोबारा कंफर्म किया कि आप यही कह रहे हैं ना कि मामला काबिल समाअत होने और दायरा इख्तियार से मुताल्लिक है और ये मामला पहले तय होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट ने ये नुक्ता तय नहीं किया तो हम ये तय करें, आप यही चाहते हैं ना? तो लतीफ़ खोसा ने कहा बिल्कुल हम यही चाहते हैं। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर हाई कोर्ट की रेमेडी ज़ाया हो जाएगी, यानी हाई कोर्ट की सहूलत ख़त्म हो जाएगी। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि होने दें। उनको तो पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतमाद नहीं है, तो उन्होंने दिल में कहा होगा कि वहाँ से तो वैसे ही नहीं हमें इंसाफ मिल रहा, तो होने दे ज़ाया जो भी होता है, आप फैसला करें। और उन्होंने ये कहा कि ज़ाया होने दें लेकिन कानून को बाला होने दें, कानून की तो बालादस्ती हो। तो केस के बिल्कुल आखिरी लम्हात में चीफ जस्टिस ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने लतीफ़ खोसा को मुखातब भी किया। और मेरा ख्याल है कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद माहौल बना, काफ़ी तलखियाँ बढ़ गईं, उसके बाद ही उन्होंने ये किया होगा। और उन्होंने कहा कि अदालत का फ़ैसला डिस्कस होना चाहिए, जजेस नहीं। अगर कोई फ़ैसला गलत है तो हम उसमें मुदाखलत कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ हर जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदालत तक हर जज की इज्जत बराबर है। जवाब में फिर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने आपके लिए खून दिया हुआ है, आप ठीक कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं। और फिर जमाल मंदोखेल साहब ने भी लुकमा दिया कि आपने हमारे लिए या किसी शख्स के लिए नहीं, कुर्सी और आइन के लिए खून दिया है। तो लतीफ़ खोसा ने फिर कहा कि हमने कानून की हुक्मरानी और आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। तो ये सारी कार्रवाई आज की अदालत की थी। अब इसका कंक्लूजन ये है कि इमरान खान को रिलीफ मिलने के इम्कानात बहुत हद तक बढ़ गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बादियुन नज़र में ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है या उसमें खामियां हैं। तो इसका ये मतलब है कि, और ये बात तो क्लियर है ना, जैसे उसमें इतने ज़्यादा नुक्स छोड़ दिए जल्दबाजी में। हुमायूं दिलावर साहब ने ना गवाहों को सुना, ना और इमरान खान साहब को सुना, ना मुलज़म मौके पर मौजूद, और आपने जल्दी से सारा कुछ सुनू कि आप बैरून मुल्क रवाना हो गए। तो इसके ऊपर तो कानूनी माहिरीन जो इमरान खान के मुखालिफ भी थे वो भी ये समझते थे कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, इसमें जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां छोड़ी गई हैं। तो इसीलिए चीफ जस्टिस ने ये
मामला टेकअप भी किया और फिर उन्होंने ये वाज़े किया है आज अदालत में कि बादियों नज़र में ये फ़ैसला ट्रायल कोर्ट का दुरुस्त नहीं है। अब जो होना है वो ये कि कल गालबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा सस्पेंड होगी और साथ ही या अगर हाई कोर्ट ये फ़ैसला कर दे तो बेहतर है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी कि चूंकि मजिस्ट्रेट वाला एलिमेंट बीच में मिसिंग था, मजिस्ट्रेट के पास ये गया ही नहीं, तो हो सकता है ये मामला अज़-सर-ए-नो मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाए। तो ये भी हो सकता है, तो ये फिर काफ़ी लंबा चल सकता है। कोई मुकम्मल हतमी 100% रिलीफ नहीं है या केस बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो चलना है आगे और इस मामले को। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो इमरान खान साहब को इस केस में मिलता दिखाई दे रहा है। इमरान खान की रिहाई के अभी भी इम्कानात जो हैं वो कम है, अनटिल अनलेस के सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत क्लियर ऑर्डर ना कर दे और उनकी टीमें जो वकला की हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके लाहौर हाई कोर्ट तक रजू कर चुकी हैं कि उनकी जो दूसरे मुकदमात में ज़मानत मनसूख हुई है वो वाला फ़ैसला भी रिवर्स हो, ताकि अगर इस केस से उनकी ज़मानत होती है, रिहाई होती है, तो दूसरे केसेस में ना पकड़े जाएँ। तो इस केस में मज़ीद क्या अपडेट होगी, कल का दिन इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इसलिए होगा कि पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग समातें थी, अब दोनों अदालतों में इकट्ठी एक ही रोज़ समात होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी कल होनी है और हाई कोर्ट में भी। तो आपको अपडेट करूंगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।